हेलो दोस्तों, वेलकम टू द टीचर्स। प्यारी सी क्लास में आपका स्वागत है। आज हिंदी का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक टॉपिक संज्ञा करने वाले हैं। संज्ञा होती क्या है, कितने भेद हैं, क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, 1 से 2 नंबर यहाँ से बनते हैं। तो आओ देख लेते हैं। संज्ञा कहते किसे हैं दोस्तों? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। या फिर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो आपके आसपास जितने भी वस्तुएं या व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, सजीव हो या निर्जीव हो, वह संज्ञा ही है। जिस फ़ोन से, जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं, यह वह भी एक संज्ञा है। और मोबाइल एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपके आसपास रखी कुर्सी या आप खुद भी एक संज्ञा हैं। कौन सी संज्ञा है वह अभी डिस्कस कर लेंगे पूरी क्लास में। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा से हमें क्या ज्ञात हो रहा है? संज्ञा पंजा, संज्ञा पंजा, है ना, लग रहा है ना। तो इसके कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? अब देखो, आपके एक हाथ में टोटल 5 फिंगर्स हैं, है ना, अंगूठे को मिला लिया हमने, टोटल 5 फिंगर्स हैं। अभी देखो, एक एक को काउंट करते हुए जाना। कोई भी व्यक्ति है, उसको उसकी जाति से मत देखो, उसको उसके भाव से देखो। फिर ही तो समूह बनेगा ना, और फिर ही चीज़ें नापी तोली जा सकेंगी, और फिर ही द्रव्यवाचक संज्ञा का 5वां उदाहरण हो जाएगा। क्या कहा मैंने? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें नाप तोल के बारे में बताते हैं। तो ये संज्ञा के 5 भेद हैं। अगर ऐसा ही आ जाए डायरेक्ट कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों बताएं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अभी देखिए, हम पाँचों को 20-20, 30-30 सेकंड में जान लेंगे, यानी कि 2-3 मिनट में हम सभी को जान लेंगे। जल्दी नहीं है, समझना आवश्यक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान इत्यादि का बोध हो, या साधारण भाषा में कहें तो किसी खास नाम का बोध हो, जो चीज़ सिंगुलर ही हो दुनिया पर। जैसे आप हैं, अगर आपका नाम रेमन है तो आप अकेले ही रेमन नाम से पहचान बनाती हैं। ये नहीं है कि मैं आपकी बहन को भी रेमन बोल दूं, आपके भाई को भी रेमन बोल दूं। नहीं, रेमन आप ही हैं। उसी प्रकार से कोई भी शहर है, जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली एक ही है। उदाहरण देख लो, समझ में आ जाएगा। राम, मुंबई, भारत और रामायण, किसी भी व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। अभी एक प्यारा सा क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। उसमें बताना है आपको कि इसमें से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। रवि तो है भाई, किसी का नाम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा। हरियाणा भी बिल्कुल है, हरियाणा एक ही तो है। शहर नहीं आएगा। शहर प्रॉपर नहीं बताया है कि शहर कौन सा है। शहर तो कोई सा भी हो सकता है, कैथल भी है, कुरुक्षेत्र भी है, करनाल, पानीपत, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, शहर तो सारे हैं। और हिंदी, हाँ, हिंदी एक है, बिल्कुल हिंदी एक है। लेकिन अगर यहाँ पर भाषा हो जाता, हिंदी की जगह भाषा हो जाता, तो वह नहीं होता। तो अभी शहर हमारा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जिससे एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो, या किसी समूह या वर्ग का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब आ जाइए लड़का। अभी लड़का लड़के की पूरी जाति को डिफाइन कर रहा है। राज्य, यह सभी राज्यों को डिफाइन कर रहा है। जिला और भाषा इसी प्रकार के उदाहरण हैं। स्पेशली बात नहीं हो रही है किसी की, पूरे पूरे वर्ग को दिखाया जा रहा है। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है बताएं? लड़का तो है यार, पूरी की पूरी कम्युनिटी को दिखा रहा है। औजार भी है, हमें प्रॉपर नहीं बताया गया है कि सुई की बात है, तलवार की बात है, औजार बोल दिया है। मोहन नहीं है। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पुस्तक बिल्कुल हो जाएगा। अगर बताया जाए कि यह पुस्तक, फिर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। भाववाचक संज्ञा क्या है? वे संज्ञा शब्द जिससे वस्तु के गुण, भाव, अवस्था का बोध हो, या आसान भाषा में कहूँ, ऐसी संज्ञा जो केवल महसूस की जा सके, दिखाई न दे। जैसे बचपन, हम बच्चे को देख सकते हैं लेकिन बचपन थोड़ी देख सकते हैं, बच्चा ही दिखाई देता है। बूढ़े व्यक्ति को देख सकते हैं, बुढ़ापा नहीं दिखाई देता। मिठाई दिखाई देती है लेकिन मिठास दिखाई नहीं देती। थकान दिखाई नहीं देती ना, महसूस ही तो होती है। ठीक है, अब बताएं कि भाववाचक संज्ञा इनमें से नहीं है। सुंदरता तो बिल्कुल है, महसूस ही की जाती है ना। व्यक्ति दिखाई देता है लेकिन सुंदरता थोड़ी दिखाई देती है। बुढ़ापा भी महसूस किया जाता है।
कठोरता, कठोरता भी तो सिर्फ महसूस की जाती है ना। किताब, किताब नहीं है, किताब तो दिखाई देती है, इसलिए किताब जातिवाचक में आ जाएगा। अगला देखो, समूहवाचक संज्ञा क्या है। देखिए, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह या झुंड में होने का बोध हो, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। कैसे? जैसे गुच्छा है, ढेर है, सेना है, परिवार है, कक्षा है या भीड़ है, यह एक झुंड की तरह हो जाता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा है? अब की बार है पूछा है, तो फौज, फौज बिल्कुल इसका ही तो उदाहरण है, एक ग्रुप का उदाहरण तो है फौज। सिपाही नहीं, सिपाही जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। रावण तो व्यक्तिवाचक है, और मिठास तो फिर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। लास्ट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है बताएं। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, यानी कि जिसे मापा या तोला जा सके, जिस प्रकार से तेल, पानी, सोना, चांदी और ऑक्सीजन, इन्हें मापा या तोला जा सकता है, या यूँ कहें कि ये द्रव्य पदार्थ का बोध करवा रहे हैं, है ना। ठीक है, अब देखो इसमें से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? पुस्तक तो नहीं है, पुस्तक तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। राजेश व्यक्तिवाचक है। पीतल, बिल्कुल पीतल द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। कमीज भी जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। इनमें से बताना है कि कौन सी संज्ञा है। किताब बताएं, किताब तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। बोतल होता तो जातिवाचक हो जाता, लेकिन हरी बोतल बोल दिया तो यह व्यक्तिवाचक हो गया। पुस्तकालय क्या है? पुस्तकालय भी जातिवाचक ही है। सुभाष चंद्र बोस व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जल द्रव्यवाचक है। कंगना और कंगन बताएं, कंगना तो किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक है। कंगन आप बताएंगे कौन से वाले में आएगा? क्या कंगन द्रव्यवाचक में आएगा? विक्रांत भी किसी का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। फौज, फौज एक समूह है, तो यह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। फौजी, फौजी एक जाति को डिफाइन करता है, पूरी की पूरी फौज को, फौज अलग है, फौजी अलग है, इसलिए फौज जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगर बताया जाए कि विक्रम फौजी, तो फिर विक्रम फौजी व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? ऐसे ही हिंदी के सभी टॉपिक हमारे हिंदी की प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां जाकर एक एक वीडियो को चेक कर लें। 5-5, 7-7 मिनट की क्लास है, लेकिन आपको फ़ायदा बहुत सारे नंबरों का हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो समझाने का तरीका यही रहेगा हर क्लास में, और चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच।